जब भी कोई नया ख्वाब देखा जाएगा, फैसलाबाद के लोग इसी मैदान में जमा होकर अपने जज्बात का इजहार करेंगे। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर अमीपुर बाज़ार है, जो कि किताबों की एक बहुत बड़ी मार्केट है। हर तरह की किताबें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये नड़वाला चौक में इस वक्त मौजूद हूँ मैं। बहुत ही यहाँ पे रश होता है अर्बन ट्रांसपोर्ट का। इससे बिल्कुल आगे राइट साइड के ऊपर जीसी यूनिवर्सिटी है यहाँ। यही वो जगह है जहां बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान की तहरीक के दौरान एक तारीखी खिताब किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो ने भी इस तारीखी मकाम पर खिताब किया। ट्रैवल टच पर आपको खुश आमदीद। मैं हूं आबिद हुसैन और मैं मौजूद हूं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में, और फैसलाबाद के कोतवाली रोड पर। मेरी राइट साइड के ऊपर पुलिस लाइन है और लेफ़्ट साइड के ऊपर ये एग्जेक्टिव मीज़ान प्लाज़ा है, और इसके साथ ही स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है बहुत बड़ी। तो आज हमारा टारगेट है धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद। तो चलें धोबी घाट फैसलाबाद चलते हैं। ये हमारे सामने फैसलाबाद का मरकज़ी इलाका है। क्लॉक टावर के इर्द गिर्द फैले हुए 8 पुर रौनक बाज़ार, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि 8 बाज़ारों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है ये, तो बेजा ना होगा। ये बिल्कुल हमारे सामने चनियोट बाज़ार है। चनियोट शहर की निस्बत से, चूँकि इसका रुख चनियोट शहर की तरफ है, तो इसलिए इसे चनियोट बाज़ार कहा जाता है। ये बहुत ही पुररौनक इलाका है फैसलाबाद का मरकज़ है ये। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोतवाली रोड के ऊपर, और इसी के ऊपर आगे जाकर धोबी घाट है जो हमारी मंजिल है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर अमीपुर बाज़ार है, जो कि किताबों की एक बहुत बड़ी मार्केट है। हर तरह की किताबें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और ये राइट साइड के ऊपर यहाँ गाड़ियों का मेन टर्मिनल मौजूद है, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उनका। फैसलाबाद के 8 बाज़ार में से हर बाज़ार की एक अपनी पहचान है, मुख्तलिफ़ मार्केट्स के हवाले से और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये अब मेरे सामने नड़वाला चौक आ गया है। नड़वाला अड्डा भी इसे कहते हैं। ये राइट साइड के ऊपर नड़वाला रोड है, और इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये भवाना बाज़ार है। भवाना बाज़ार ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से मशहूर है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी शॉप्स हैं। इससे आगे ये रीगल रोड है, इसके ऊपर इंपोर्टेड और अच्छे रेट्स पर अवेलेबल चीज़ें मिल जाती हैं। ये नड़वाला चौक में इस वक्त मौजूद हूँ मैं। बहुत ही यहाँ पे रश होता है अर्बन ट्रांसपोर्ट का, और यहाँ से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो लोग जो हैं वो नकल मकानी करते हैं, मतलब जाते हैं यहाँ से अपने सफ़र पे रवाना होते हैं। ये राइट साइड पर म्यूनसिपल लाइब्रेरी, और उससे आगे ये धोबी घाट का वो तारीख़ी ग्राउंड है जो आज हमारा टारगेट है, जहाँ पे हम जा रहे हैं। आज हमारी मंजिल है धोबी घाट। लेफ़्ट साइड के ऊपर ये मुख्तलिफ़ होटल्स हैं, जैसे ये प्राइम होटल है, ये रेज़ होटल है। इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो ये
बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ये इमाम बारगाह है, फैसलाबाद की सबसे बड़ी इमाम बारगाह। ये अल नूर हॉस्पिटल भी यहाँ पे बहुत मशहूर है, लेफ़्ट साइड के ऊपर। इससे बिल्कुल आगे राइट साइड के ऊपर जीसी यूनिवर्सिटी है यहाँ। लेकिन हम उधर जाने के बजाय यू टर्न लेंगे और अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे, धोबी घाट। धोबी घाट वो तारीख़ी मकाम है, वो तारीख़ी ग्राउंड है जहाँ पे मुख्तलिफ़ सियासी, मज़हबी और समाजी शख्सियात मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़े इज्तिमात से ख़िताब करती रही है। यह यूनिवर्सिटी कम्युनिटी कॉलेज है, जीसी यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज है ये लेफ़्ट साइड के ऊपर। और बिल्कुल इसके साथ, ये बिल्कुल आगे साथ ही इससे मुल्हका है ये धोबी घाट ग्राउंड, जो हमारी मंजिल है आज। तो ये हम धोबी घाट ग्राउंड पहुंच चुके हैं। बेसिकली अब इसका ऑफिशियल नेम जो है वो इकबाल पार्क है, लेकिन ये नाम बहुत कम लोगों को पता है इसका। ये ज़्यादातर धोबी घाट के नाम से ही मशहूर है। तो चलें धोबी घाट के अंदर थोड़ा सा चलते हैं हम और इसको देखते हैं अंदर। ये है धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद, एक ऐसा तारीखी मैदान जो पाकिस्तान की सियासी, समाजी और इनकलाबी तहरीकों का गवाह रहा है। इस मैदान की मिट्टी ने बेशुमार लीडरों की गर्जदार आवाजें सुनी हैं। यहाँ के दरख्तों ने तारीख के अहम फैसलों के साए में वक्त गुजारा है और यहाँ की फजाएं नारा हक बुलंद करने वालों की गवाह रही हैं। फैसलाबाद, जो कभी लाइलपुर कहलाता था, हमेशा से एक मुतहर्रिक और बेदार अवाम का शहर रहा है। धोबी घाट ग्राउंड का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि माजी में यहाँ धोबी अपने कपड़े धोने और सुखाने के लिए आते थे। वक्त के साथ ये मैदान महज एक आम मुकाम नहीं रहा, बल्कि सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। यही वो जगह है जहां बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान की तहरीक के दौरान एक तारीखी खिताब किया। कहा जाता है कि उस वक़्त लाखों लोग उनकी बातें सुनने के लिए जमा थे और ये मैदान मोहब्बत, उम्मीद और आज़ादी की रोशनी से जगमगा रहा था। उनके बाद ये मैदान हर दौर के सियासी रहनुमाओं का पसंदीदा मकाम बन गया, जहां से वो अवाम से बराह रास्त खिताब करते रहे। धोबी घाट ग्राउंड हमेशा पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों का मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ मुख्तलिफ अदवार में बड़े बड़े जलसे और एहतजाजी इज्तिमाआत मुनअक़िद किए गए, जिनमें अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ ने 2011 में यहाँ एक शानदार जलसा किया, जहाँ उन्होंने मुल्क के अहम सियासी मामलात पर बात की और अवाम के जज्बात को नई कुव्वत बख्शी। हाल ही में 2024 में भी नवाज शरीफ ने इसी मैदान में अपने जलसे के दौरान फैसलाबाद के लिए बड़े तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी यहाँ कई बार जलसे किए, जिनमें 2014 का धरना तहरीक का जलसा सबसे मशहूर है। उन्होंने अवाम को इंसाफ और तब्दीली का पैगाम दिया और उनके हामियों ने भरपूर जोशो खरोश के साथ उनका साथ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो ने भी इस तारीखी मकाम पर खिताब किया, जहां उन्होंने जमहूरियत की बहाली, अवामी हकूक और तरक्की के एजेंडे पर बात की। मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन रहनुमा भी यहाँ बड़े बड़े इज्तिमाआत से खिताब कर चुके हैं, जिनमें हुकूमत के खिलाफ तहरीकें शामिल रही हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी इस मैदान में अवाम को इनकलाब और निज़ाम की तब्दीली के हवाले से मुतहर्रिक किया।
ये मैदान ना सिर्फ सियासी जलसों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ समाजी और मजहबी इज्तिमाआत भी मुनअकिद किए जाते हैं। मुख्तलिफ कौमी त्योहारों, मजहबी इज्तिमाआत और अवामी मसाइल के हवाले से निकाली जाने वाली रैलियों का भी ये एक अहम मरकज़ रहा है। ख़ास तौर पर यहाँ होने वाली ईद मिलादुन नबी की तकरीबात और आज़ादी के दिन की तकरीबात फैसलाबाद की सकाफ़ती तहरीक का एक अहम हिस्सा है। ये मैदान फैसलाबाद के अवाम के लिए एक ऐसा मुकाम बन चुका है जहां वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपनी ताकत को महसूस कर सकते हैं और अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं। यहाँ होने वाले जलसे ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे मुल्क की सियासत पर गहरा असर डालते हैं। ये मैदान एक तारीख रखता है, एक रिवायत रखता है और ये रिवायत हमेशा जिंदा रहेगी। जब भी कोई नई तहरीक जन्म लेगी, जब भी कोई नया ख्वाब देखा जाएगा, फैसलाबाद के लोग इसी मैदान में जमा होकर अपने जज्बात का इजहार करेंगे। धोबी घाट ग्राउंड ना सिर्फ माजी का एक हिस्सा है, बल्कि मुस्तकबिल की नई तारीखें भी यहीं रकम होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसी, खिज़ां से तुझे बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन।